श्री ललिता सहस्रनाम में भगवती का एक नाम आता है दक्षिणामूर्ति रूपिणी। इसका अर्थ यही हुआ कि भगवती पराम्बा स्वयं दक्षिणामूर्ति हैं। अभी बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही अद्भुत सा नाम है दक्षिणामूर्ति। ये जुड़ता है ज्ञान के साथ, परा विद्या के साथ, कैवल्य के साथ, मोक्ष के साथ, मुक्ति के साथ। इस पर हमने एक वीडियो भी किया है, आप उसे भी देख सकते हैं। परंतु अब यहीं पर ही एक विडंबना भी आ जाती है। जब हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं, जब हम युवा हैं, हम पर जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, ये सब है, और स्वयं की भी कुछ इच्छाएं हैं। जब हम इन सभी को देखते हैं तब अध्यात्म, कैवल्य, मोक्ष हमें उतना रिझाता नहीं है। तब हमें लगता है कि हम अभी इस संसार के हमारे जितने भी जिम्मेदारियां हैं, पहले हम उन्हें निभा लेते हैं, फिर बाद में हम आएंगे मोक्ष पर। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऐसा हम स्वयं के लिए, स्वयं की उन्नति के बारे में सोचते हैं। और इसी कारण हम उन देवता, उन देवी की आराधना करना चाहते हैं जो हमें अर्थ और काम प्रदान कर सके। अब ये बहुत सामान्य सी बात है। हम इसको पब्लिकली शायद मना भी करें, हम बात करेंगे मोक्ष की, मुक्ति की, परंतु कहीं ना कहीं पर अर्थ, काम हमारे मन में जुड़ा होता है। अब यहीं पर ही मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताता हूँ। आपके जो भी इष्ट देव हों, आपके जो भी आराध्य देव हों, कुल देवता ही हों, ग्राम देवता ही हों, सभी देवताओं की मूर्तियों में इतनी शक्ति होती है, इतना सामर्थ्य होता है कि वो आपके सांसारिक अर्थ, काम की जो लालसाएं हैं उनकी पूर्ति कर सकें। आवश्यकता होती है हमारी भक्ति में शक्ति की। देखिए, जब आपका जीवन सामान्य रूप से चल रहा होता है, आप उन्नति कर रहे होते हैं, तब तो ठीक है, तब हम उतना पूजा पाठ भी नहीं करते हैं। परंतु जैसे ही कुछ विपदाएं आने लगती हैं, हम पहुंच जाते हैं ज्योतिषों के पास, पंडितों के पास। फिर वे हमें कुछ मंत्र बताते हैं, कुछ उपाय बताते हैं, और जब हम उन्हें करते हैं तब उनका असर भी दिखता है। उसका कारण है आपकी श्रद्धा। जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तब हमारी श्रद्धा स्वयं ही देवता के प्रति उमड़ आती है। ये बात आप नकार नहीं सकते हैं। परंतु जब हम बात करते हैं दक्षिणामूर्ति की, तब जो आपके भीतर का ये संदेह है, आप इसे मिटा सकते हैं। उसका कारण ये है कि भगवान दक्षिणामूर्ति के बहुत सारे रूप हैं, और जो ये रूपों का भेद है, ये मंत्र, उसकी प्रक्रिया, ट्रेडिशन जो चल रहा है, आपको किस प्रकार की कामना है, उसके अनुसार ये जो मूर्ति है, ये जो रूप है, ये बदलते हैं। जैसे एक रूप आता है मेधा दक्षिणामूर्ति का, एक रूप आता है लक्ष्मी दक्षिणामूर्ति का, एक और रूप आता है श्री विद्या दक्षिणामूर्ति का। ऐसे ही आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं भगवान दक्षिणामूर्ति का ऐसा रूप जो बहुत ही अद्भुत है, और वो है सांब दक्षिणामूर्ति। अब सांब का अर्थ क्या हुआ, इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं एक कथा के पास। ये कथा देवी भागवत पुराण के 4थे स्कंद में आती है। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थी। उनमें एक थी जाम्बवती, जो जाम्बवान की कन्या थी। अब प्रद्युम्न पहले ही हो चुके थे। जाम्बवती को इच्छा थी कि प्रद्युम्न की ही भांति उनका भी एक पुत्र हो, जो बहुत ही अद्भुत हो, बहुत सुंदर हो, बहुत ही कांतिमय हो। ऐसी इच्छा जाम्बवती ने श्री कृष्ण के सम्मुख रखी। तब तक जाम्बवती दूसरे महीने में थी, अपने गर्भ के दूसरे महीने का गर्भ चल रहा था। तब श्री कृष्ण उसी स्थान पर जाते हैं जहां पर उपमन्यु ने साधना करी थी, और भगवान श्री कृष्ण महादेव की अगले 6 महीनों तक बहुत ही कठिन
तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। और फिर अंत में भगवान परब्रह्म, भगवान शिव आते हैं और श्री कृष्ण को तथास्तु कहते हैं। अर्थात ये कि उनकी जो इच्छा थी उसे वे प्रदान कर देते हैं। और फिर जामवती को एक बहुत ही सुंदर, अत्यंत मनमोहक दिखने वाला एक पुत्र उत्पन्न होता है। और जो पुत्र होता है इसका नाम श्री कृष्ण रखते हैं सांब। सांब का अर्थ होता है स अंबा, अर्थात जो भगवती पराशक्ति परा अंबा के साथ हैं वही सांब है। अब ये जो रूप है भगवान दक्षिणामूर्ति का, ये विचित्र है। इसका कारण ये है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, दक्षिणामूर्ति कैवल्य मूर्ति हैं और साथ ही साथ केवल मूर्ति हैं। अर्थात ये कि मुक्ति तो देते हैं परंतु जो इनका स्वरूप है उसमें किसी अन्य देवी देवता के साथ में नहीं होते हैं। परंतु भगवान दक्षिणामूर्ति के दो स्वरूप ऐसे हैं जिसमें ये देवी के साथ हैं। एक है सांब दक्षिणामूर्ति और दूसरे हैं शक्ति दक्षिणामूर्ति। अभी हम बात कर रहे हैं सांब दक्षिणामूर्ति की। और चूंकि ये शक्ति के साथ हैं, चूंकि ये परांबा के साथ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी की ये आपको प्राप्ति कराने में सक्षम है। अर्थात ये कि यदि आप दक्षिणामूर्ति की आराधना करते हैं इस रूप में, सांब दक्षिणामूर्ति के रूप में, तब आपको आपकी सारी इच्छाएं भी पूर्ण होती हुई दिखेंगी। साथ ही साथ क्योंकि ये हैं तो दक्षिणामूर्ति ही, ये आपके भीतर के अंदर का जो शिव है उसको भी जागृत करने में आपकी सहायता करेंगे। अर्थात ये कि सांब सदाशिव से, सांब दक्षिणामूर्ति से आप धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी की प्राप्ति कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बहुत ही सुंदर सा रहस्य यह आता है कि चूंकि ये हैं परांबा के साथ, इनका जो मंत्र है वो भी बहुत ही अद्भुत है। बाला त्रिपुरा सुंदरी का जो मंत्र है वो जुड़ता है भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र के साथ और फिर ये बन जाता है नवाक्षरी मंत्र। मंत्र है ओम एम नमः क्लीम शिवाय सौः। ओम एम ये भगवती का बीज है, नमः जो ओम नमः शिवाय में जो नमः आता है वो है, और क्लीम ये भी बाला का मंत्र है, शिवाय सौः, सौः भी बाला मंत्र में ही आता है। इसका जो ध्यान है, ध्यान मंत्र है, थोड़ा हम उस पर भी ध्यान दे देते हैं। ध्यान मंत्र में बताया है कि भगवान सांब दक्षिणामूर्ति अभय मुद्रा लिए होते हैं, साथ में पार्वती हैं, श्यामा है, उत्पल धारण करे हैं अर्थात नील कमल धारण करे हैं। कुछ अन्य जो इनकी मूर्तियां हैं उसमें आता है कि भगवान दक्षिणामूर्ति, सांब दक्षिणामूर्ति एक हाथ में ग्रंथ लिए हुए हैं अर्थात विद्या अर्थात ज्ञान, दूसरे में एक पात्र है जिसमें अमृत है, तीसरे हाथ में मोतियों की अक्षमाला है। ये जो मोतियों की माला है ये 51 मोतियों की माला है अर्थात ये मातृ शक्ति लिए हुए है। और एक और हाथ में इन्होंने ज्ञान मुद्रा धारण करी हुई है। द्वितीया का चंद्र इनके मस्तक पर सज रहा है। यहाँ पर एक और रहस्य मैं आपको बताता हूँ कि द्वितीया का जो चंद्र है या फिर जो चंद्र ही है इस प्रकार का, जिसे क्रेसेंट मून कहते हैं, वो दर्शाता है कि ब्रह्म तेज, पर ब्रह्म का जो तेज है वो अवतरण हो रहा है, वो आ रहा है तत्वों में, अर्थात परब्रह्म का तत्वों में आना ये दर्शाता है। अर्थात ये बात करता है प्रकृति की। ये जो रूप है दक्षिणामूर्ति का ये खेती के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब यहीं पर ही भगवान सांब दक्षिणामूर्ति
का जो मूल मंत्र है उसकी भी चर्चा करना आवश्यक है, उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। ये आरंभ होता है ओम के साथ। ओम अर्थात प्रणव, वो जो शुभ है, वो जो आपकी रक्षा करता है। फिर है एम। एम ऐश्वर्य मातृका को भी दर्शाता है। जी हाँ, ऐश्वर्य मातृका। साथ ही साथ ये भगवती सरस्वती का भी बीज है, अर्थात कला के जगत में, संगीत के जगत में जहाँ पर भी सृजनात्मकता है वहाँ पर एम बीज आता है। फिर है नमः। इसका अर्थ होता है नमस्कार, परंतु दर्शन में इसे अलग ही दृष्टि से देखा जाता है। नमः अर्थात समर्पण। यहाँ पर न म आता है, अर्थात नहीं है मेरा या फिर मैं नहीं हूँ। यानी कि आप स्वयं को भूल करके आप स्वयं को समर्पित कर देते हैं देवता के प्रति, भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति। यही नमः दर्शाता है। क्लीम। क्लीम में क आता है जो कामदेव या फिर कृष्ण को दर्शाता है। ये कामनाओं की बात करता है, ये उनके आकर्षण की बात करता है, अर्थात कामनाओं की पूर्ति जिससे हो उसके, उस शक्ति के आकर्षण की बात करता है। क शिव के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। ल। ल इंद्र को दर्शाता है, अर्थात आपकी विजय को दर्शाता है। ई ये तुष्टि की बात करता है, अर्थात आपकी कामनाओं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति की बात करता है। फिर म ये सुख को दर्शाता है, परंतु वो सुख जो जुड़ा है आत्मबोध के साथ, आध्यात्म के साथ। शिवाय। शिवाय पर तो वैसे बहुत ही विस्तृत चर्चा हो सकती है, परंतु संक्षिप्त में शिवाय परब्रह्म है। और अंत में आता है सौः। सौः ये परा बीज है। ये परा बीज जुड़ा है उस परम तत्व के अनुभव के साथ, अर्थात ये आपको अनुभव कराता है उस परम तत्व का। ओम एम नमः क्लीं शिवाय सौः। स्वयं ही यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो मंत्र है, ये जो रूप है दक्षिणामूर्ति का, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी की प्राप्ति कराने में आपको साथ देता है। इसका अर्थ यही हुआ, पुनः मैं जो वीडियो के आरंभ में कहा था उसी पर ही आऊँगा कि देवता का स्वरूप कोई भी हो, उन सभी में उतना सामर्थ्य है। आवश्यकता है आपकी भक्ति में शक्ति कितनी है उसको जानने की। और जो शक्ति है ये कुछ और नहीं, आप ही की अटूट श्रद्धा है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा, इस वीडियो में दी गई जानकारी सुंदर लगी होगी। जाने से पहले मैं एक और बात यहाँ पर कहता हूँ कि ये जो मंत्र हैं ये गुरु की आज्ञा लेकर के या फिर गुरु को साक्षी बना करके ही करना चाहिए। अब यहाँ पर एक और विडंबना आ जाती है कि गुरु तो हमारे हैं नहीं, तो अब क्या करें? ऐसे में एक प्रावधान ये है कि आप शिव को ही गुरु मान लें, आप भैरव को ही गुरु मान लें। तब ऐसे में उनका सानिध्य, उनकी कृपा आप पर रहेगी। वैसे भौतिक गुरु की भी आवश्यकता होती है, परंतु जो देवता हैं, ये हमने ज्ञानगंज से जुड़े हुए जो कई सारे वीडियो से उसमें भी कही थी कि जो देवता हैं, आपके पास गुरु नहीं है, परंतु यदि आप देवता की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, उनका नाम जप करके, उनका बीज मंत्र जप करके, तब वो देवता आपके समक्ष नहीं आ जाते हैं, परंतु वो देवता ही आपको गुरु के पास लेकर के जाते हैं और फिर आपकी उन्नति होती है। तो यदि गुरु नहीं है तो घबराइएगा नहीं, इस मंत्र को आप भगवान शिव को ही गुरु मान करके आगे जप सकते हैं। पुनः मैं यही आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा।
लाभदायक लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक तो अवश्य ही करें, साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके श्री सहयोग भी प्रदान करें। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सबसे जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।